हेलो एवरीवन। आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आपको वो क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि आपके पिछले शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था कि जो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1934 यहाँ पर राइट आंसर होगा। जब रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी और पहली प्रतियोगिता आपके 1934 में जगह लेने के साथ में आपके 1934 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की एक बैठक के बाद की गई थी। अगर यहाँ पर बात करें जो जो ट्रॉफी है आपकी पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह थे, उनके द्वारा दान दी गई। तो अगर पहले मैच की बात करें कि किसके बीच हुआ था, तो नवंबर 1934 में चेपक में आपका मद्रास और मैसूर के बीच में आपका पहला मैच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि 50वें जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो DY चंद्रचूड़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आपके 49वें पूछे जाएँ तो यहाँ पर एक आपका यूयू ललित हो जाएंगे, जो कि 49वां भी आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मौर्य काल में धम्म की नीति किस शासक ने अपनाई हुई थी, तो यहाँ पर अशोक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 261 ईसा पूर्व के कलिंग के युद्ध के बाद में यहाँ पर अब उन्होंने धार्मिक नीति अपनी अपना ली थी, जिसमें कि बौद्ध धर्म को अपनाया और धम्म नीति बौद्ध धर्म की अपनाई हुई थी 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय के बाद में। और जो कलिंग विजय का आपका जो शिलालेख है पूछा जाता है कि किस शिलालेख में इसका वर्णन किया गया, तो 13वां शिलालेख यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो यह खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए, यानी ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है ये कोच से संबंधित होता है, ना कि खिलाड़ी से। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो खेल कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आपका दिया जाता है। इसमें आपके 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार राशि आपकी शामिल होती है और 15 लाख आपका एक प्रमाण पत्र और 15 लाख आपका आजीवन और 10 लाख का नगद पुरस्कार यहाँ पर आपका प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में गरीबी का आकलन कौन सा कार्यालय करता है, तो नीति आयोग की जो टास्क फोर्स होती है उसके द्वारा भारत की गरीबी का आपका यहाँ पर आकलन किया जाता है। गरीबी का अनुमान भारत नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम जो कार्यान्वयन मंत्रालय उसके द्वारा आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके प्रति आपकी मंत्रिपरिषद यहाँ पर जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि हाल में ही किसने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, तो कपिल सिब्बल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अभी हाल में ही छोड़ा है। करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नगर पालिका कौन सी अनुसूची में आता है, तो 12वीं अनुसूची यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं का आपका वर्णन। और 9A में अनुच्छेद की बात करें तो 243P से लेकर के 243ZG शामिल है। भारतीय संविधान का भाग 9A 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा सम्मिलित आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, तो भारत को रबी फसल को किस प्रकार लाभ पहुंचाती है, तो इस वर्षा से क्या होता है, फसलों को शुरुआती में जो बढ़त होती है वो मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1950 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और जिसमें कि आपके भारत में पंचवर्षीय योजनाएं शामिल की गई थी। 1950 में आपके योजना आयोग की स्थापना होती है और केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार जो आपके थे योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया और इसके स्थान पर आपके 2015 में नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम का, हर डे का, हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है। प्लेलिस्ट भी जाकर के चेक कर सकते हैं, सभी एग्जाम्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और साथ ही साथ आपको अगर मैं यहाँ पर आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ के आपको जुड़ जाना है, जिससे कि वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर PDF और जो भी
अपडेट्स होती हैं आपकी जॉब से रिलेटेड वहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट था क्वेश्चन कि पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो 1872 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये मुझे यही लगता है कि जो बिहू लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। बिहू से लेकर के आपके कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता एसएससी में जिसमें कि आपका 4 से 5 शिफ्टों में ना पूछा जाए। तो बिहू महोत्सव जो आपका होता है वो असम में मनाया जाता है और यह मध्य अप्रैल, मध्य जनवरी और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। माघ में आपका माघ बिहू, वैशाख में बोहाग बिहू और कार्तिक में काटी बिहू मनाया जाता है। माघ बिहू फसल पकने और तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है। तो ये था आपका कि मोस्टली यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं एसएससी के हर एग्जाम में। तो यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चंस के लिए आपके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार कर दी गई। चलिए उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 10 जनवरी से शुरू हो गया था, तो आपकी 48 से लेकर के 52 शिफ्टें तक यहाँ पर समाप्त हो चुकी हैं और उन शिफ्टों में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं 900 से ज़्यादा प्रश्नोत्तर वहाँ पर पूछे जा चुके हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर ऐड करके हम लोगों ने एक पीडीएफ आपके तैयार कर दिया। और जिस पीडीएफ की यहाँ पर बात करें तो आपका जो न्यूनतम शुल्क है वो यहाँ पर मात्र 20 रुपये रखा गया है। यानी कि जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में आपका एग्जाम है एसएससी जीडी का, वो अगर ये पीडीएफ परचेज कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों ने इसको परचेज किया हुआ है और आपके 6 से 7 क्वेश्चन इसी पीडीएफ से अब आ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट होना शुरू हो गए हैं। तो जिनको लेना है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो आगे आने वाले शिफ्टों के लिए रामबाण पीडीएफ साबित होने वाली है, तो आप खरीद सकते हैं इसको। चलिए अपने क्वेश्चन में वापस चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था आपका कि 10वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसका कार्यकाल आपका कब तक चला था, तो 2002 से 2007 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्यकाल आपका वर्ष 2002 से 2007 तक। अध्यक्ष आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। विकास लक्ष्य जो आपका 8.1% रखा था और वास्तविक में आपका 7.7% यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच कौन सी नदी के किनारे युद्ध हुआ था, तो नर्मदा नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि युद्ध हुआ था क्योंकि चालुक्य राजा जो थे पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। और पुलकेशिन जी ने बादामी की चालुक्यन राजधानी पर शासन किया। उन्होंने हर्ष की विजय की चुनौती दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये पूछा गया था कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो ये आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। यानी कि 6 वर्ष या आपकी 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाती है आपकी, उसी के आधार पर यूपीएससी अध्यक्ष का जो होता है सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष की आपकी जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपका यूपीएससी एक विस्तृत रूप यूनियन पब्लिक जो सर्विस कमीशन है, यह भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होता है। और यूपीएससी के संरक्षण, नियुक्ति, शक्तियाँ और कार्य अनुच्छेद 300 आपके 15 से लेकर के 323 तक आपका पूरा यूपीएससी के बारे में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि एनपीआर का आपका फुल फॉर्म पूछा गया था, क्या होता है। तो एनपीआर की बात करें तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एनपीआर का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि एचएसआरए 1928 की स्थापना दिल्ली में कहाँ हुआ था, तो आपका ये फिरोज शाह कोटला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है आपका एक क्रांतिकारी संगठन था और जिसकी स्थापना आपकी 1928 में नई दिल्ली की फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। इसके संस्थापक की बात करें आपका तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी यहाँ पर थे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका पूछा गया था क्रांतिकारियों की अगर बात करें कि एचएसआरए के क्रांतिकारी दिन के इन्होंने काकोरी कांड आपका किया था, जॉन सैंडर्स की हत्या की थी और आपका सेंट्रल असेंबली में बॉम्बिंग केस भी इन्हीं के सदस्यों ने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ, तो 1982 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत ने 2 बार अर्थात 1951 और 1982 में आपका एशियाई खेलों की मेज़बानी की। 1951 में आयोजित हुए खेलों के पहले संस्करण की मेज़बानी भारत ने की थी। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है और ये संपूर्ण एशिया के एथलीटों के बीच प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित होने वाला एक महाद्वीपीय खेल कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हरित क्रांति में कौन सी फसल के उत्पादन पर जोर दिया गया, तो यह आपका यहाँ पर गेहूं राइट आंसर हो जाएगा, जिस पर जोर दिया गया। और भारत में अगर हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो वो यहाँ पर आपके हैं एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, जो कि अमेरिका के निवासी थे। हरित क्रांति का संबंध जो आपके खानदान फसलों के
उत्पादन से होता है और इसका मुख्य प्रभाव गेहूं पर पड़ा हुआ था। यानी हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि यहाँ पर परिलक्षित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि जो पीएम सम्मान किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन कब और किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि का उद्घाटन किया हुआ था। यानी 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आपका शुरू होता है और इसके तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को यहाँ पर 6,000 रुपये की प्रतिवर्ष जो है आपकी आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें कि 2,000 रुपये आपके 3 किस्तों में यहाँ पर दे दिए जाते हैं। तो ये थे क्वेश्चन, आपको बताने के प्रयास किए जितने हो सकें। इससे और भी क्वेश्चन सेकेंड पार्ट भी वीडियो को आपको शाम को 3 बजे फिर से अपलोड कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किया है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल आपका जो लिंक है उनका दोनों का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ऐड हो जाना है। और जिन लोगों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम एसएससी जीडी का, वो पीडीएफ जरूर परचेज कर लें, क्योंकि उससे आप सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।